आज हम उत्तरी अमेरिका के फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम इस मानचित्र पर नज़र डालें तो इसके पश्चिम की ओर हम देखेंगे तो कोस्ट रेंज है, फिर इधर कास्केड रेंज है। दक्षिण की ओर आए तो सियरा नेवादा, सेंट्रल वैली। इसके पूर्व की ओर ग्रेट बेसिन है, कोलंबिया प्लेटू है, ग्रेट सॉल्ट लेक है, वाचेस श्रेणी है। पूर्व की ओर और आगे आए तो यहाँ पर जो ये पर्वतीय भाग दिख रहा है वो है आपका रॉकी माउंटेन पर्वत श्रेणी। उत्तरी अमेरिका के इस प्रमुख स्ट्रक्चर में देखें हम तो यहाँ पर एक देखें आप यूएसए में कोलोराडो पठारो आपको एक नज़र आएगा। इसके पूर्व की ओर आते जाए तो हम देखेंगे कि बीचों बीच में ग्रेट प्लेन्स पाए जाते हैं। और पूर्व की ओर आए तो ये सबसे इस तरफ पूर्व की ओर आपको अपलेशियन माउंटेन श्रेणी नज़र आएगी। ये बड़े बड़े जो स्थलाकृतियाँ है यूएसए की, वो आपको जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भू आकारी प्रदेश पर। इस मानचित्र पर अगर नज़र डालेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 8 बृहद भू आकारिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है अटलांटिक खाड़ी तटीय प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान जिसको ग्रेट प्लेन भी कहते हैं, कनाडियन शील्ड के क्षेत्र, रॉकी पर्वत, अंतर पर्वतीय प्रदेश, प्रशांत पर्वतीय प्रदेश। एक एक करके हम इन सभी प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश। अटलांटिक और खाड़ी तटीय प्रदेश कॉड अंतरिप से प्रारंभ होकर अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे फ्लोरिडा प्रायद्वीप तथा पश्चिम में मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग से होता हुआ मेक्सिको राज्य तक चला गया है। इस मैदानी भाग की चौड़ाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। उत्तर में यह प्रायः 48 से 80 किलोमीटर तक चौड़ा है, किंतु जॉर्जिया और फ्लोरिडा राज्य में इसकी चौड़ाई अधिक है। इस मैदान की चौड़ाई मिसिसिपी नदी के भाग में अधिक हो जाती है। वास्तव में यह जो तटीय मैदान है यह मिसिसिपी नदी में बाढ़ के आने के कारण बना हुआ है। अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ यहाँ से गुजरने के बाद अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ये देखिए हम इस तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। इस भाग में पाए जाने वाले अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह भाग किसी समय समुद्र का ही एक भाग रहा होगा। इस भाग में आज भी महाद्वीपीय निमग्न तट अधिक विस्तृत हैं। यह भाग कई बार समुद्र में धंसा है और कई बार समुद्र से उठा है। इसकी वजह से यहाँ पर जो निमग्न तट है उसकी अधिकता पाई जाती है। साथ ही साथ जब मिसिसिपी रिवर यहाँ पर मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है तो काफ़ी दलदलों का भी निर्माण करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दलदली भूमि पाई जाती है। अगला भाग देखें तो वो है अपलेशियन माउंटेन रीजन, ये वाला। यह पर्वतमाला
अलबामा राज्य से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में न्यू इंग्लैंड तक लगभग 1450 किलोमीटर लंबाई और 80 से 208 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसको मुख्य रूप से 6 उप विभागों में विभक्त किया जाता है। न्यू इंग्लैंड पर्वतपदीय पठार, ब्लू रिज और घाटी, ग्रेट अपलेशियन घाटी और अपलेशियन पठार। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू इंग्लैंड के पर्वतीय भाग। मैसाचुसेट्स के पश्चिम भाग में वर्कशायर पहाड़ियाँ कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हैं। किसी समय में ये काफ़ी ऊंचाई लिए हुए थी, परंतु धीरे धीरे अपरदन के कारण इनकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है, जो कि करीब 700 से 1000 मीटर की ऊंचाई लिए हुए हैं। वर्कशायर पहाड़ियाँ उत्तर की ओर वर्मोंट में ग्रीन पर्वत में मिल जाती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैन्सफील्ड है। इसके अलावा वाइट पर्वत भी यहाँ पर पाया जाता है, जो कि यूएसए के उत्तरी पूर्व भाग में अवस्थित है। न्यू इंग्लैंड का यह पर्वतीय भाग काफ़ी अधिक ऊंचे लिए हुए हैं। ग्रीन और वाइट पर्वत एक दूसरे के समानांतर दिशा में करीब 48 से 96 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इनका ढाल दक्षिण की ओर है, इसी कारण इस भाग की नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हुई कनेक्टिकट नदी में मिल जाती हैं। अपलेशियन प्रदेश का दूसरा उपविभाग है पर्वतपदीय भाग, इसको पिडमॉन्ट रीजन भी कहते हैं। यह पर्वतपदीय भाग अपलेशियन पर्वत के पूर्व में हडसन नदी से अलबामा राज्य तक फैला हुआ है। यह भाग पूर्व में प्रपात रेखा पर तटवर्ती मैदान से मिला हुआ है, जहाँ 25 से 90 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। यह भाग मध्य में लगभग 160 किलोमीटर चौड़ा है, किंतु उत्तर और दक्षिण में संकरा हो गया है। इस पठार का ढाल भी समुद्र की ओर है। हडसन नदी से उत्तर पूर्व में इस पठार को न्यू इंग्लैंड का पठार कहा जाता है, जहाँ यह समुद्र तक चला गया है। यह पठार रवेदार चट्टानों से निर्मित है और अधिकांश भाग रूपांतरित चट्टानों जैसे नीस, स्लेट, माइक, सिस्ट और ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसकी मुख्य नदियों में डिलावेयर, सस्क्वेना, पोटोमेक और जेम्स नदियाँ हैं। तीसरा उपविभाग है ब्लू रिज। यह पर्वतीय भाग का विस्तार दक्षिणी अपलेशियन से पूर्वी जॉर्जिया तक लगभग 885 किलोमीटर लंबा और 8 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई लिए हुए हैं। इस पर्वत का दक्षिणी भाग 112 किलोमीटर चौड़ाई की एक गांठ के रूप में है, जिसे ग्रेट स्मोकी पर्वत अथवा उनाकास कहा जाता है। यह भाग ब्लू रिज का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है। इस कटक की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिशेल है। यह कटक उत्तर की ओर क्रमशः कम ऊंचाई लिए हुए और कम चौड़ा होता जाता है। यह पर्वत रूपांतरित और आग्नेय शैलों तथा कैम्ब्रियन युग की अवसादी शैलों से निर्मित है। चौथा उपविभाग है रिज व घाटी। इस भाग में अनेक कटक और घाटियाँ पाई जाती हैं। यह एक दूसरे के समानांतर है। यह कटक और घाटी कनाडा की सीमा से दक्षिण में अलबामा राज्य तक 22 से 130 किलोमीटर चौड़ाई में फैले हुए हैं। इन घाटियों का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इनमें वलन की अधिकता पाई जाती है, अतः अभिनति और अपनति की जो स्थलाकृतियाँ हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पांचवा उपविभाग है ग्रेट अपलेशियन घाटी। यह ब्लू रिज की सीमा पर स्थित है और न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड, वेस्ट वर्जीनिया,
जॉर्जिया, टेनेसी और अल्बामा राज्यों में लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई